वेलकम बैक फ्रेंड्स। सेकंड क्लास हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की। आ जाइए, जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी सेकंड क्लास की पार्टनरशिप की। तो हमने बेसिक चीज़ें देखी थी पार्टनरशिप की लास्ट टाइम में। चलिए एक लास्ट पॉइंट और करवा देता हूँ मैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। देखिए इसमें क्या है कि एक हम पार्टनरशिप के अंदर भी अकाउंटिंग वैसे ही करते हैं जैसी अदरवाइज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बिल्कुल सेम अकाउंटिंग करते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद एक अकाउंट और बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका क्या रीज़न और क्या किस पर्पज़ से बनाते हैं उसको? द रीज़न बीइंग दैट to distribute the profit of partnership among the partner, we need to prepare a profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account से हम जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट उनका होता है पार्टनरशिप का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए, नेट प्रॉफिट, है ना। तो नेट प्रॉफिट तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक हम सारी चीज़ें बिल्कुल सेम करेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद आगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एक चीज़ होती है पार्टनरशिप के अंदर, या एक कंसेप्ट होता है पार्टनरशिप के अंदर कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं जो पार्टनर्स को दिया जाता है प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है जी, वो होता है एप्रोप्रिएशन। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अभी तक बनाते थे ना, उसमें जो एक्सपेंसेस हम दिखाते थे तो वो कहलाता है, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट स्पेसिफिकली इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोई ऐसा पार्ट जो हम पार्टनर को देते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, तो उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बाकी आपको जो अभी तक आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो एक्सपेंस जितने तरह के आपने देखे थे वो तो सभी आपको पता ही है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पार्टनर को दिया जाने वाला कोई ऐसा अमाउंट जो कि हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। नेचर, इट इज़ एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट और लॉस फॉर द ईयर। तो ये एक एक्सपेंस होता है जिससे कि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। तो वही है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वाह, क्या नई बात सीखी है। अभी तो बताया था जब ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और ये क्योंकि पार्टनर्स का पार्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। चलिए तीसरी बात इसमें क्या है, इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। इट इज़, सॉरी ये था इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये है इट इज़ एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। कहने का मतलब ये पॉइंट जो है, ये प्रायोरिटी किसकी होती है पहले, तो
प्रायोरिटी जो एक्सपेंस होगा, क्योंकि पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही तो बनाएंगे, तो पहले प्रायोरिटी इसकी होती है। ये कह रहा है कि बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो है ये एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, यानी कि ये यहाँ पे दिखाया जाता है जब सभी तरह के एक्सपेंस दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लैरिटी आएगी आपको। जैसे रेंट पेड टू अ पार्टनर, अब पार्टनर को रेंट पे किया है तो वो एक एक्सपेंस माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, उसको भी एक्सपेंस माना जाता है। रेम्युनरेशन पेबल टू मैनेजर, मैनेजर को कोई रेम्युनरेशन दिया है तो उसको भी हम एक्सपेंस मानते हैं। अब सैलरी टू अ पार्टनर, ये हमारा एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एप्रोप्रिएशन है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये भी एप्रोप्रिएशन है। आप एक चीज़ समझिए कि देखिए, अगर कोई पार्टनर अपनी उसके पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को उसने पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनरशिप को रेंट पे दे दिया, तो अगर उससे उसको रेंट मिलेगा, मतलब पार्टनरशिप उस पार्टनर को उसकी बिल्डिंग यूज़ करने के लिए अगर रेंट देगी तो वो एक एक्सपेंस होगा पार्टनरशिप के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बिल्डिंग किसी और की भी होती, किसी XYZ पर्सन की भी होती, तो उसको भी तो रेंट देते ना। अब इस तरह से समझिए कि उसको भी रेंट देते। अब यहाँ पार्टनर की बिल्डिंग यूज़ कर ली है तो कोई बात नहीं, पार्टनर को रेंट पे कर देते हैं, लेकिन रहेगा तो नेचर ये एक तरह से एक्सपेंस ही। अच्छा, दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर ने जो दिया है, अगर ये लोन हम किसी और से लेते XYZ से, बैंक से, तो उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता। क्यों? तो इसलिए ये एक्सपेंस है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सैलरी टू अ पार्टनर, सैलरी जो पार्टनर को दी जाती है वो सैलरी एक एप्रोप्रिएशन का पार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये पार्टनर को पार्टनरशिप करने के लिए मिल रही है, ठीक है जी। ये रेंट उसको पार्टनरशिप करने के लिए नहीं मिल रहा है, ये तो वो किसी और दूसरे पर्सन को भी अपनी बिल्डिंग देता, वहाँ से भी रेंट मिलता उसको। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पार्टनरशिप करने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं, अब ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी लेंदी हो गया है थ्योरी, अब बोरिंग भी लग रही होगी, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। नई बुक है, 2020 का एडिशन है, TS ग्रेवाल की बुक, ठीक है जी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, A and B आर पार्टनर, A's capital is 1 lakh and B's capital 60,000. Interest on capital is payable at a rate 6% per annum. B is to get a salary of rupees 3,000 per month. ठीक है जी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज़ 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवा देता हूँ, पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इजी रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ। पॉइंट्स टू सोल्व द क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई अमाउंट जो पार्टनर को देना है, फर्स्ट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू पर एनम बेसिस फ्रॉम पर मंथ बेसिस।
तो अगर कोई, कहने का मतलब ये है, पार्टनर को अमाउंट दिया जा रहा है और वो पर मंथ दिया हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे, पर एनम बेसिस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो पर एनम बेसिस में कन्वर्ट करने के बाद उसको टोटल एनुअल बेसिस पे आप लेंगे। अब इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये हुआ कि देखो, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आप हेडिंग में देखेंगे उसको, फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि पूरे साल का बनाते हैं हम उसको। तो इसलिए यहाँ पे जो भी अमाउंट आता है एनुअल बेसिस पे आता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एनी अमाउंट पेएबल टू पार्टनर if already deducted from net profit या loss, then first add that amount in net profit or loss and then solve the question accordingly। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि नेट प्रॉफिट बीइंग ₹1 लाख आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर ए सैलरी ऑफ ₹20,000। ठीक है जी। मतलब आपको नेट प्रॉफिट दे दिया किसी पार्टनर की सैलरी को डिडक्ट करने के बाद में, तो आप क्या करेंगे उसको? तो आप उसको सॉल्व करेंगे कि उस जो पार्टनर का अमाउंट डिडक्ट कर दिया है उसको पहले ऐड कर लेंगे प्रॉफिट में, या लॉस दिया है तो लॉस में। ठीक है। तो उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आप कंसिडर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो ऐड करने के बाद आएगा। और जो पार्टनर को डिडक्ट किया हुआ अमाउंट है उसको फिर बाद में अलग से शो करेंगे कि हाँ, इतना अमाउंट इस पार्टनर को दिया है। ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट है, एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक एनी एक्सपेंस फर्स्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट या लॉस गिवन इन क्वेश्चन। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट ना हो करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, यानी कि कोई एक्सपेंस है, जैसे कि मैनेजर की सैलरी या और कोई हो सकता है, तो पहले आप नेट प्रॉफिट या लॉस में से उसको डिडक्ट करेंगे और उस नेट प्रॉफिट को उस नेट प्रॉफिट को जो डिडक्ट करने के बाद आएगा उसको कंसिडर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है जी। तो ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपने अभी देखा, दोबारा से दिखा दूँ, शायद भूल गए होंगे। A and B are partner. A's capital is 1 lakh, B की 60,000, interest on capital is payable 6% per annum, B सैलरी जो है 3,000 पर मंथ है, नेट प्रॉफिट 80,000। अब देखो B की सैलरी इसमें पर मंथ दे दी है 3,000 रुपये, तो पर एनम कितनी हो गई? 48,000। ठीक है जी। तो आप B की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए कितनी लेंगे? 48,000, ना कि 3,000। ठीक है जी। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। इजी है, सिंपल है बिल्कुल। अब तक तो आपने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा इसको। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको आप कर दीजिए नोट। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे अकाउंट को क्लोज, ताकि लगे हाँ प्रेजेंटेशन इस तरह से कंप्लीट हुई है। साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए ऐसे आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब अगर नाम देता तो इस तरह से लिख देते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ XYZ, जो भी पार्टनरशिप का नाम होता, फॉर द ईयर एंडेड, जो यहाँ पे डेट होती। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट दिया कितना है? 80,000 के यहाँ पे पुट कर दिया। इनकम इस साइड में ले जाएंगे, एक्सपेंस इस साइड में ले जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ए की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख इंटू में 6/100, तो ये 00 क्रॉस हो गई, 2
और ये 1000 बच्चा और इनटू कर दिया 6 से तो 6000 हो गया, तो हो गया 6000। उसी तरह से बी की निकल है 60,000 इंटू में 6/100, 6 क्योंकि 6% इंटरेस्ट है कैपिटल पे, तो डबल ज़ीरो क्रॉस हो गई, डबल ज़ीरो यहाँ आ गई, और 6 इंटू में 6 36, तो ये 3600 हो गया, टोटल हो गया 9600। बी की सैलरी 3000 इंटू में 12 36,000, ठीक है जी। तो 80,000 में से ये दोनों माइनस कर दिए तो कितना आया 34,400। बस अब इसको दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बीज कैपिटल। कितना, अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो मैंने क्या बताया था, जी हाँ इक्वल लेंगे अगर नहीं दिया है तो ये 50-50 बांट दिया, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, इसमें जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपना क्या कहता है। XYZ are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। अच्छा, जब इस तरह से देता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 2:1, तो इसका मतलब क्या होता है समझने के लिए, अगर नॉर्मली समझा जाए इसका मतलब, देखो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि ये वाला 2 जो है x का है, ये वाला 2 y का है, और ये 1 जो है z का है ना। और अगर और भी ज़्यादा इसको डीप में समझूँ तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल जो प्रॉफिट, मान लीजिए इन सबको ऐड कर लीजिए, 2 + 2 4 और 1 5, जो टोटल प्रॉफिट का शेयर है वो 5 है, जिसमें से 2 पार्ट्स दिए जाएंगे, किसको, 2 हिस्से दिए जाएंगे x को, 2 हिस्से ही y को दिए जाएंगे, और 1 हिस्सा z को दिया जाएगा, ठीक है जी। तो जब भी x का शेयर निकालोगे आप, तो x के लिए निकालना 2/5, क्यों, क्योंकि 5 हिस्सों का, 5 हिस्से हैं ना टोटल, 5 हिस्सों के 2 हिस्से मिलेंगे x को, इसी तरह से y को, और z को 5 का मिलेगा 1 हिस्सा, ठीक है। अच्छा, फिक्स कैपिटल, ये दो तरह की कैपिटल होती है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। ये अभी हमारे यूज़ के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका यूज़ नहीं है, तो आप अभी इसको नॉर्मली सोचिए कि ये कैपिटल है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर व एक्स की है 5 लाख, वाई की 5 लाख और जेड की 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। सो आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट अ रेट 10% पर एनम। जेड इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अब जेड को सैलरी दे दी पर मंथ 2,000 रुपये, यानी कि एनुअल कितनी हो गई 24,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। अब ये जेड की सैलरी को डेबिट करने के बाद है, यानी कि माइनस करने के बाद है 4 लाख। और अगर जेड की सैलरी माइनस नहीं की होती तो कितना होता, तो एनुअल सैलरी इसकी कितनी है 24, तो इसमें 24 ऐड कर दे तो कितना हो गया 4,24,000, ठीक है जी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ले लिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लिया है 2,24,000। क्यों, क्योंकि ये तो दिया हुआ है सैलरी को माइनस करने के बाद, हमने सैलरी को ऐड कर लिया, ठीक है जी। तो 4 लाख प्लस 24,000 इज इक्वल टू 4,24,000। अब इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट मैंने बताया था आपको, जिसकी जितनी कैपिटल है उसके ऊपर इसमें इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। जैसे कि एक्स की कैपिटल जो है, देखिए एक्स की कैपिटल है 5 लाख, तो इसका 10% कितना हो जाएगा
50,000, इसका 50,000 और इसका 50,000 कितना होगा 10%, 25,000। ये तो निकालना आता होगा। तो चलो नीचे वर्किंग नोट दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। 50, 50, 25, तो ये हो गया 1,25,000 और जेड की सैलरी 24,000। बस अब इसमें से ये दोनों माइनस कर दिए तो ये प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है XYZ में। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे प्रॉफिट शेयर, चलो वर्किंग नोट में आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए वर्किंग नोट, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग एक्स का कैसे करेंगे। 2,75,000 में 2 हिस्से देने हैं 5 हिस्सों में से एक्स को, तो इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करने के बाद आएगा 1,10,000। इसी तरह से वाई का भी इतना ही आएगा और जेड का आएगा 55,000। ठीक है जी, तो ये इस तरह से पुट कर। और आप देख रहे होंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे निकाली है। कैपिटल इंटू में रेट डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल 5 लाख, रेट 10% डिवाइडेड बाई 100, 10/100। तो ये एक ज़ीरो से ये कट गई और एक ज़ीरो से ये कट गया, बचा क्या, ये बचा 50,000। इसी तरह से यहाँ पे भी 50 हो जाएगा। अब यहाँ किया तो यहाँ पे ये कटा तो 25,000 बचा, ये बचा। ठीक है जी। और ये लास्ट पॉइंट में वैसे तो ये वर्किंग नोट फर्स्ट होना चाहिए था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जेड सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी प्लस जेड सैलरी कितनी है 4 लाख और जेड की सैलरी 24, कितना आ गया 4,24,000। तो ये वहाँ पे पुट कर दिया, तो यह सॉल्यूशन। चलिए टॉपिंग आपको समझ में आया होगा। बस आज एक ब्रीफ देना था कि हाँ इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी की चीज़ें पार्टनरशिप की। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपको हो तो कमेंट में प्लीज़ अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स कमेंट्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।